Assalamu alaikum, dear students. How are you all doing today? I hope you all are doing pretty well. Dear students, kindly confirm me. Am I audible to you? Is my screen visible? Alhamdulillah, I'm pretty good. Dear students. वालेकुम अस्सलाम। वॉइस इशू है बहुत। वॉइस इशू आपकी तरफ से होगा, इंटरनेट का इशू होगा, काइंडली चेक कर लें आप। ठीक है। असाइनमेंट सबमिट कैसे करवानी है? असाइनमेंट के लिए आप लोगों को डिटेल एक ट्यूटोरियल शेयर किया गया था, उस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, लेट मी शेयर यू वन असाइनमेंट। ठीक है। ये देख लें, इस तरह से आपने असाइनमेंट सबमिट करानी है। ठीक है। कोर्स नेम आपने मेंशन करना है, देन यू हैव टू मेंशन योर लेक्चर नंबर, असाइनमेंट, देन मेंटोर नेम एंड स्टूडेंट नेम आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। देन आफ्टर किस तरह से आपने सबमिट करवाना है, इट इज अप टू यू। ठीक है, आप इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप वॉइस नोट रिकॉर्ड करके उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। ये ऑल्दो ये व्हाट्सएप का है इंटरफेस। ठीक है, आप कहीं और आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वहां पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है। सो इस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के साथ आपने सबमिट करना है। देन आपने आईडी भी मेंशन करनी है। ठीक है, जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करवाएं स्पोकन इंग्लिश की मेरी आईडी आपने मेंशन करनी है। ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 9 of our spoken English course, batch number 42. And in our today's session we are going to understand spoken expressions. आज के इस सेशन में हम स्पोकन एक्सप्रेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। ये क्या है? ठीक है, किस तरह से इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले स्पोकन एक्सप्रेशंस क्या हैं? सो ऑल ऑफ यू, स्पोकन एक्सप्रेशंस आर sentences or phrases that we commonly use in our daily life. ठीक है, स्पोकन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ऐसे sentences, कुछ phrases वगैरह हो सकते हैं जो हम नॉर्मली हम अपनी आम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस वो हो सकता है। ठीक है, अब ये स्पोकन एक्सप्रेशंस हम बनाते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ, ये क्या है? ये एक स्पोकन एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि हम इसको यूजुअली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो स्पोकन एक्सप्रेशन आप समझ लें, रेडीमेड सेंटेंस जो हमारे पास होता है और जिसको हम अपने स्पीकिंग वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, वो हमारे पास स्पोकन एक्सप्रेशंस होता है। ठीक है, सो इन आवर टुडेस क्लास सिंपली आप कह सकते हैं वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न सो मेनी स्ट्रक्चर्स। आज के सेशन में हम स्ट्रक्चर्स भी लर्न करने जा रहे हैं। ठीक है, वही हमारा मेन पार्ट है। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज हैज टू और हैव टू। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है हैज टू या फिर हैव टू। अब इसको कहाँ यूज करते हैं, किस तरह से इसको यूज करना है? So if you use has to or have to for obligation and compulsion. ठीक है, obligation and compulsion it means obligation की मीनिंग होती है कोई जिम्मेदारी। ठीक है, compulsion it means मजबूरी। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो करना आपकी मजबूरी है, आपकी जिम्मेदारी है, वो काम आपको करना ही है। ठीक है, अगर उर्दू के एग्जाम्पल से मैं समझाऊं, अगर मैं कहूँ कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मुझे सुबह 5 बजे उठना है। ठीक है, एक सेंटेंस आता है। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर इसकी दो ट्रांसलेशन आ जाती हैं। किस तरह से? अगर मैं कहूँ मुझे 5 बजे सुबह उठना है, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी हो सकती है, मजबूरी हो सकती है। ठीक है, एक सेंटेंस ये आ जाता है और एक और सेंटेंस हमारे पास आता है, मुझे 5 बजे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है, मुझे सुबह जल्दी उठना है या मुझे उठना पड़ता है। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर की हेल्प से क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेशन कंपल्सन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज
सेमी मोडल वर्ब, ठीक है, इसे हम सेमी या सेमी मोडल वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर तो ये ऑलरेडी है, लेकिन ये मॉडल वर्ब में आता है, सेमी मॉडल वर्ब इसे कहा जाता है, ठीक है। सो अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से इसको बनाना है, ठीक है। सो फॉर असर्टिव नहीं, अफर्मेटिव, ठीक है। सो फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, first we have to use subject, then after we use has to with all singular subjects, ठीक है। has to हमने यूज करना है singular subjects के साथ, including he, she, it and any singular subjects, ठीक है। then after we use have to with I, we, you, they and with any plural subjects, ठीक है। then after first form of verb, afterwards object, ठीक है। नेगेटिव में आपने क्या करना है, सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन आफ्टर अगर आपने हैज टू यूज किया था, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो आप डू नॉट सॉरी डस नॉट का यूज करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, सो वहां पर आपने डू नॉट का यूज करना है, ठीक है। देन आफ्टर यू विल यूज just have to, ठीक है। then after first form of verb, afterwards object for interrogative sentences, you will use do or does at the starting of the sentence, then subject, have to, first form of verb, then object, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी ना रियल इंट्रोगेटिव लिखा हुआ था, ठीक है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। सो अब इसको हम किस तरह से इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई हैव टू स्लीप अर्ली, ठीक है, आई हैव टू स्लीप अर्ली, मुझे जल्दी सोना है, ठीक है। आई हैव टू स्लीप अर्ली, मुझे जल्दी सोना है, या फिर मुझे जल्दी सोना पड़ता है, ठीक है। शी हैज टू कंप्लीट हर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, उसे वक्त पर अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, शी डज नॉट हैव टू कंप्लीट हर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, ठीक है। सो इस तरह से हम यूज कर रहे होते हैं हैज टू या फिर हैव टू स्ट्रक्चर को। इंट्रोगेटिव में अगर हम बनाएं, सो हम कह सकते हैं लाइक डू दे हैव टू प्रैक्टिस फॉर देयर कंपटीशन, ठीक है, क्या उन्हें अपने कंपटीशन की तैयारी करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप हैज टू या फिर हैव टू को यूज कर रहे होते हैं अपनी स्पीकिंग में, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, नाउ इट इज योर टर्न टू क्रिएट असाइनमेंट्स, सॉरी क्रिएट सेंटेंसेस। वालेकुम अस्सलाम अनम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रीटी गुड। किस नंबर पर असाइनमेंट, देखिए नंबर पर सबमिट नहीं करनी, असाइनमेंट आपने फेसबुक ग्रुप पर सबमिट करनी है, ठीक है। Dear students, now it is your turn to create sentences with the help of this structure. इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए आपने असाइनमेंट्स क्रिएट करनी है। I have to wake up early in the morning. Okay, great. ठीक है, and all of you, हम has to या फिर have to को यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, ठीक है। प्रेजेंट के लिए हम हैज टू या फिर हैव टू को यूज करेंगे, ठीक है। एंड इफ वी वांट टू टॉक अबाउट पास्ट, ठीक है, अगर हम पास्ट की बात करना चाहें, ठीक है, सो पास्ट के लिए हम हैड टू को यूज करते हैं, ठीक है, हैड टू। ये भी सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हैज टू हैव टू प्रेजेंट के लिए है, हैड टू पास्ट के लिए है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी इसका सिंपल है, ठीक है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैड टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट आ जाएगा। क्यों आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है। देयर इज अ रूल इन ग्रामर, ठीक है, ग्रामर में एक रूल है, ठीक है, कि हम डिड नॉट अगर यूज करने से वहां पर हम हैव टू को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिड जो है वो पास्ट का इफेक्ट ले लेता है, ठीक है। देन आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आप डिड पहले यूज करेंगे, हैड टू में, देन सब्जेक्ट, हैव टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। फॉर इंस्टेंस, आई हैड टू स्लीप अर्ली, मुझे जल्दी सोना था, ठीक है, मुझे जल्दी सोना था, या फिर मुझे जल्दी सोना पड़ता था, ठीक है। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। देन शी डिड नॉट हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। अब ऑप्टिमिस्टिक की क्या मीनिंग होती है, ऑप्टिमिस्टिक इट मींस पुर उम्मीद, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक पुर उम्मीद, ठीक है। सो शी डिड नॉट हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक, उसे पुर उम्मीद नहीं रहना था,
ठीक है, उससे पूरी उम्मीद नहीं रहना था। इस तरह से हम हैड टू को यूज करते हैं पास्ट के लिए। नाउ वी यूज विल हैव टू फॉर फ्यूचर। अगर फ्यूचर के सेंटेंसेस हमने क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम विल हैव टू को यूज करेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंपल है। सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपने विल हैव टू को यूज करना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टरवर्ड्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस यू विल यूज सब्जेक्ट देन विल नॉट। ठीक है, जिसका कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था वांट होता है। ठीक है, देन हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, किस तरह से आई विल हैव टू स्लीप अर्ली, मुझे जल्दी सोना पड़ेगा। ठीक है, देन शी विल नॉट हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक, उसे पूरी उम्मीद नहीं रहना होगा। ठीक है, सो इस तरह से हम प्रेजेंट के लिए हैज टू हैव टू यूज करते हैं। फॉर पास्ट वी यूज हैड टू, एंड फॉर फ्यूचर वी यूज विल हैव टू एक्सप्रेस एनी ऑब्लिगेशन और कंपल्सन। ठीक है, सो नाउ इट इज योर टर्न टू क्रिएट सेंटेंसेस। She did not hear my voice. Okay. I have to attend lecture. She does not have to attend lecture. Does he have to attend lecture? That's great. Okay. Has नहीं आएगा। सही सेंटेंस आपने क्रिएट किया है मलाइका। नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हैज नहीं आएगा, हम उसको जस्ट हैव ही यूज करेंगे, क्योंकि डस हमने यूज कर लिया है जिसने सिंगुलर का इफेक्ट ऑलरेडी खुद पर ले लिया है। ठीक है, he will have to work today, she will have to do this, I have to complete my all assignments, I have to finish my work on time, they will have to move to a new office, she had to finish her homework, I have to attend all your lecture, I have to complete my work on time, he will not talk to me, I will have to complete work, I will have to cook rice, I will have to come in this situation, I will have to give my best, I had to eat biryani, I will have to go to city. That is great. ठीक है, so all of you present अगर आप यूज करेंगे सो वहां पर आपने then has to have to को यूज करना है। ठीक है, पास्ट के लिए आप had to को यूज करेंगे, then for future you will use will have to। ठीक है, सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपने यूज करना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, so now we have our another structure that is enjoy। ठीक है, एंजॉय आप कहाँ यूज करते हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो आपने यूज किया था। ठीक है, आई विल हैव टू गो टू, यहाँ पर गो यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, गो के साथ हम टू भी लगाते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि देयर के लिए, हेयर के लिए, अब्रोड के लिए। ठीक है, हम इसके लिए टू नहीं लगाते गो के साथ, अदरवाइज यूनिवर्सिटी के साथ गो हम लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिटी का भी आई थिंक किसी ने यूज किया है, तो सिटी के साथ भी हम गो टू द सिटी यूज करेंगे। ठीक है, गो टू सिटी, गो टू टाउन, इस तरह से हमने यूज करना है। ठीक है, सो नाउ वी हैव एंजॉय। एंजॉय कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, एंजॉय की मीनिंग क्या है? ठीक है, सो ऑल ऑफ यू एंजॉय स्ट्रक्चर हम एंजॉयमेंट या फिर फन वगैरह के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसी चीज से आप लुत्फ अंदोज होते हैं कोई काम करने से, उसको बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मुझे गेम्स खेलने में मजा आता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम एंजॉय की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, मुझे गेम्स खेलने में मजा आता है, मुझे अपनी अपनी दोस्त से बात करने में मजा आता है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम एंजॉय का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको किस तरह से हमने बनाना है? ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट वी यूज सब्जेक्ट, देन एंजॉय और एंजॉयस। एंजॉय हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे, एंड वी यूज एंजॉयस विद
singular subjects. ठीक है, then after we use fourth form of verb or ing form of verb afterwards object. ठीक है, for negative sentences we use subject, do not with plural subjects, does not with singular subjects, then enjoy fourth form of verb, then object. ठीक है, for interrogative sentences we will use do or does firstly. ठीक है, does use करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, डू यूज करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, देन सब्जेक्ट, एंजॉय, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. अच्छा, ऑल ऑफ यू टेल मी, डू आई नीड टू टेल यू अबाउट डू एंड डज ऑल द टाइम? ठीक है, क्या मुझे अगेन बताने की जरूरत है? बिकॉज आगे हमारे काफी सारे जो हमारे पास मौजूद हैं स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा. ठीक है, सो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है. ठीक है, डज आप यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ. ठीक है, डज हो या डज नॉट हो. इसी तरह से डू आप यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एंजॉय प्लेइंग गेम्स, मुझे गेम्स खेलने में मजा आता है, या मैं लुत्फानंदोज होती हूँ. दोनों तरह से इसको हम बना सकते हैं. ठीक है, देन शी डज नॉट एंजॉय टॉलरेटिंग स्कॉर्चिंग हीट. अब देखिए, टॉलरेट हम यूज करते हैं बर्दाश्त करने के लिए. टॉलरेट, बेयर, इट मीन्स बर्दाश्त करना. एंड स्कॉर्चिंग हीट हम यूज करते हैं, इट मीन्स झुलसा देने वाली गर्मी. ठीक है, शी डज नॉट एंजॉय टॉलरेटिंग स्कॉर्चिंग हीट. वो उसे ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करना वो एंजॉय नहीं करती, उसको मजा नहीं आता, उसको पसंद नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से हम एंजॉय को यूज कर रहे होते हैं प्रेजेंट के लिए. ठीक है, प्रेजेंट के लिए आप एंजॉय यूज करेंगे, एंड इफ यू हैव सिंगुलर सब्जेक्ट्स देन यू यूज एज विद एंजॉय. ठीक है, नाउ वी यूज एंजॉयड फॉर पास्ट. ठीक है, पास्ट के लिए हमने एंजॉयड का यूज करना है. ठीक है, सारी चीजें वही रहेंगी, जस्ट वी विल यूज enjoyed instead of enjoys. ठीक है, enjoy या फिर enjoys की जगह आप enjoyed यूज करेंगे. ठीक है, क्योंकि enjoy जो enjoyed ed जो लगा हुआ है ये बेसिकली सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है. इस enjoy एक वर्ब भी है. ठीक है, तो इसकी ये पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आप इसे कह सकते हैं. इसीलिए नेगेटिव जब हम इसका बनाएंगे तो वहां पर हम डिड नॉट को यूज करेंगे, क्योंकि हम पास्ट के लिए बना रहे हैं. ठीक है, एंड व्हेन वी यूज डिड नॉट वी डू नॉट अप्लाई एंड वी डू नॉट यूज any second form of verb. ठीक है, did not use कर लिया, so यहाँ पर हम then enjoy यूज करेंगे. यहाँ पर again second form enjoyed ed नहीं आएगा. ठीक है, इसी तरह से interrogative के लिए did पहले आ जाएगा, then subject, enjoy, fourth form of verb, then object. For examples, I enjoyed playing games. मुझे गेम्स खेलने में मजा आता था. She did not enjoy tolerating scorching heat. उसे गर्मी बर्दाश्त करने में मजा नहीं आता था. ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस क्रिएट कर रहे होते हैं एंजॉय की हेल्प से. ठीक है, नाउ इट इज योर टर्न टू क्रिएट सेंटेंसेस. आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, आई एंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश, शी डज नॉट एंजॉय पार्टी. I enjoyed watching a movie. I enjoy attend. अच्छा, ये आई एंजॉय अटेंडेड द लेक्चर नहीं होगा, या तो आप इसे कह सकती हैं अगर प्रेजेंट की आप बात कर रहे हैं सो आई एंजॉय अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स. ठीक है, या फिर अगर पास्ट की आप बात करना चाहती हैं तो देन आपने एंजॉयड का यूज करना है. ठीक है, सो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को आप यूज करते हैं. नाउ वी हैव like to or love to. Like to or love to, we use this structure for interest बताने के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं. ठीक है, किसी चीज में आपकी कितनी दिलचस्पी है. ठीक है, किसी चीज को आप कितना पसंद करते हैं उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है, अब किसी चीज को हम पसंद करते हैं, थोड़ा बहुत पसंद करते हैं, कोई चीज होती है बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. ठीक है, तो लाइक टू वहां यूज करते हैं जहां पर हमारा नॉर्मल सा इंटरेस्ट होता है, जो चीज हमें जस्ट पसंद होती है. लेकिन हम लव टू वहां यूज करते हैं जो चीज हमें बहुत ज्यादा पसंद होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मुझे अपनी दोस्त से बात करना अच्छा लगता है. ठीक है, लेकिन मुझे उसके साथ लड़ने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, मुझे उससे बात करने में अच्छा तो लगता है लेकिन लड़ने में मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है. तो अब यहाँ पर आप देखें लाइक टू में हम कहाँ यूज करेंगे, पहले के लिए हम यूज करेंगे. ठीक है, सिंपल सा इंटरेस्ट है, मुझे उसके से बात करने में अच्छा लगता है.
ठीक है। और लेफ्ट टू सेकंड के लिए आप यूज करेंगे कि मुझे उसके साथ लड़ने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से लाइक टू और लेफ्ट टू को यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको किस तरह से यूज करना है, सो वी यूज, अच्छा इसके इसका ना दो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, एक तो ये हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, सेकंड हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सो इसको किस तरह से यूज करना है, सो फर्स्टली वी यूज सब्जेक्ट, देन लाइक टू या फिर लव टू। ठीक है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए आप क्या करेंगे, आप वहां पर लाइक या फिर लव के साथ एस को यूज करेंगे, लाइक शी लाइक्स टू, ही लव्स टू। ठीक है, देन लाइक टू लव टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट डू या फिर डज नॉट। ठीक है, देन लाइक टू लव टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव में डू या डज आप पहले यूज करेंगे, सब्जेक्ट, लाइक टू लव टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल्स, आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, बट आई लव टू रीड नॉवेल्स, लेकिन मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। अब देखिए यहाँ पर लाइक टू में सिंपल सा इंटरेस्ट था, मैंने शो कर दिया, लेकिन लव टू मैंने सिर्फ सेंटेंस यूज नहीं किया है, मैंने इसमें स्ट्रेस यूज किया है। लव ये जो वर्ड है इस पर मैंने स्ट्रेस दिया है ताकि मेरा सेंटेंस बोलने में भी सुनने में भी अच्छा लगे। आई लव टू रीड नॉवेल्स। ठीक है, सो स्ट्रेस भी आपके लिए बहुत मैटर करती है, स्ट्रेस भी आप यूज करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो कि इंटरेस्ट बताने के लिए हम शो करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लाइक और लव के साथ यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, लाइक और लव, इसके साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ठीक है, सारी चीजें वही हैं। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर क्या है, लाइक टू लव टू आएगा, अगर टू आप यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर में तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और अगर टू को आप यूज करना नहीं चाहते हैं, सिंपल से लाइक या फिर लव यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आप फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में सब वही सारी चीजें रहेंगी, सब्जेक्ट, डू या डज नॉट, लाइक या फिर लव, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में भी ऐसे ही रहेगा, डू या डज आप यूज करेंगे, सब्जेक्ट, लाइक और लव, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इट मींस सारी चीजें वही रहनी है। आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगा रहे थे अफर्मेटिव में, वही आपने लगाना है। जस्ट क्या चीज है, पहले स्ट्रक्चर में आपने टू का यूज किया था तो आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, अगर हम टू यूज करते हैं तो ज्यादातर उसके बाद जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है। ठीक है, और अगर टू को आप स्किप करते हैं तो वहां पर फोर्थ फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आई लाइक रीडिंग बुक्स। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर की मीनिंग एग्जैक्ट सेम है, दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है। आई लाइक टू रीड बुक्स या आई लाइक रीडिंग बुक्स, दोनों की मीनिंग सेम है। ठीक है, दोनों को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव आवर अनदर स्ट्रक्चर, प्रेफर टू या फिर प्रेफर, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, दो इसमें भी स्ट्रक्चर हैं, वही टू वाला और बिना टू के। ठीक है, अब इसको कहाँ यूज करते हैं, वी यूज प्रेफर टू फॉर समथिंग ओवर अनदर थिंग। ठीक है, ऐसी चीज के लिए जिसमें हम किसी चीज को तरजीह देना चाहते हैं, वी जस्ट नीड टू प्रायोरिटी या फिर प्रायोरिटाइज समथिंग। ठीक है, किसी चीज को तरजीह देना। अब इसमें दो तरह से हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं, हम कंपेयर करके भी यूज कर सकते हैं, हम बिना कंपेयर के भी यूज करते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल, मैं बुक्स पढ़ने को तरजीह देती हूँ। ठीक है, ये सिंपल से एक सेंटेंस है, मैंने तरजीह दी है। एक और सेंटेंस आता है, मैं बुक पढ़ने को तरजीह देती हूँ नॉवेल्स के मुकाबले में। ठीक है, तो ये दो चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक सेंटेंस बनाते हैं तरजीह का, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, प्रेफर टू। ठीक है, एंड इफ यू हैव सिंगुलर सब्जेक्ट्स देन यू यूज प्रेफर्स टू, then first form of verb, then after object. For negative sentences we will use subject, do or does not, prefer to, first form of verb, then object. For interrogative sentences, we use do or does, then subject, prefer to, first form of verb, then object. ठीक है, so I prefer to take tea, मैं चाय पीने को तरजीह देती हूँ। I do not prefer to stroll while reading books, मैं बुक्स पढ़ने के दौरान चलने को, अच्छा स्ट्रॉल हम यूज करते हैं चलने के लिए, चहलकदमी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं बुक्स पढ़ने के दौरान चलने को तरजीह नहीं देती हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं किसी एक चीज को बताने के लिए, ज्यादातर इसको यूज किया
जाता है एक तरजीह को बताने के लिए। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, दूसरे स्ट्रक्चर में उसी तरह से लाइक टू लव टू की तरह इसमें से हम टू को रिमूव करते हैं, सो यहाँ पर फोर्थ फॉर्म लगा देते हैं, सब्जेक्ट प्रेफर्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी सारी चीजें सब्जेक्ट डू या फिर डज नॉट प्रेफर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी, जस्ट टू को रिमूव करना है और फोर्थ फॉर्म लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर दो चीजों को हम कंपेयर कर सकते हैं, किस तरह से, आई प्रेफर टेकिंग टी टू कॉफी। अब यहाँ पर हम टू यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, बहुत से स्टूडेंट्स यूज करते हैं देन, कि आई प्रेफर टेकिंग टी देन कॉफी, देन जो है वो गलत हो जाता है, टू यूज किया जाता है। ठीक है, करेक्ट वर्जन। सो आई प्रेफर टेकिंग कॉफी टू टी, मैं कॉफी पीने को तरजीह देती हूँ चाय के मुकाबले में। ठीक है, देन आई डू नॉट प्रेफर स्ट्रॉलिंग वाइल रीडिंग बुक्स। ठीक है, वही है, जस्ट टू को रिमूव किया है कि मैं चलने के दौरान, पढ़ने के दौरान, बुक्स पढ़ने के दौरान चलने को तरजीह नहीं देती हूँ। सो दोनों की मीनिंग एग्जैक्ट सेम होती है। ठीक है, अगर आप टू को यूज करें, अगर आप टू को रिमूव कर दें, मीनिंग वही रहनी है। ठीक है, जिस तरह से लाइक टू और लव टू में था। ठीक है, सिंपल सा उसी तरह से आप इसे यूज करते हैं। अब इसके अलावा एक और मेन कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि जब भी आप इन स्ट्रक्चर्स, अच्छा ये सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक वर्ब भी है, लाइक लव वर्ब है, ये प्रेफर एक वर्ब है, एंजॉय एक वर्ब भी है। ठीक है, सो जब भी इन स्ट्रक्चर्स के बाद कोई नाउन आएगा तो उसमें आप टू को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इन स्ट्रक्चर्स के बाद कोई नाउन आता है या कोई ऑब्जेक्ट आता है डायरेक्टली, उसके साथ आप टू को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, किस तरह से, अगर मैं आपसे कहूं, मैंने तो आपको वर्ब्स के साथ एग्जांपल दिए कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे बुक्स पसंद हैं, तो यहाँ पर हम आई लाइक टू बुक्स नहीं कहेंगे, टू हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हम आई लाइक बुक्स कहेंगे। यहाँ पर टू को हमने रिमूव कर देना है, सब्जेक्ट लाइक या फिर लव अपना स्ट्रक्चर यूज करना है, उसके बाद नाउन या जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप यूज करेंगे, आई लाइक बुक्स, आई लव नॉवेल्स। ठीक है, इसी तरह से अगर एंजॉय के साथ भी ऐसा कोई आपके पास सिचुएशन आती है, ठीक है, नाउन आपने यूज करना है, वर्ब यूज नहीं करना है, सो वहां पर भी आप क्या यूज करेंगे, टू को। और वैसे तो यहाँ पर टू मौजूद नहीं है। ठीक है, सो हाँ, प्रेफर में अगर ऐसी सिचुएशन आती है, किसी नाउन को आपने तरजीह देनी है, वर्ब नहीं आ रहा है सेंटेंस में, सो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्रेफर या प्रेफर्स जो भी है, उसके बाद डायरेक्टली आपने नाउन लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल आई प्रेफर टी, मैं चाय को तरजीह देती हूँ। ठीक है, आई प्रेफर नॉवेल्स, मैं नॉवेल्स को तरजीह देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अगर नाउन है तो नाउन से पहले टू को आप यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर जो है हमने डिस्कस किया था, वांट टू, वांटेड टू। ठीक है, इसके साथ भी यही सीन है कि वी डू नॉट अप्लाई, वी डू नॉट यूज टू बिफोर नाउन्स, नाउन से पहले हम टू को यूज नहीं करेंगे। आई वॉन्ट टी, आई वॉन्ट कॉफी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर नाउन है तो आप वहां पर सिर्फ सब्जेक्ट यूज कर, स्ट्रक्चर का सिर्फ मेन पार्ट यूज करेंगे, टू को वहां से आपने स्किप कर देना है। ठीक है, शी लाइक्स टी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है ये। ठीक है, नहीं, अच्छा देखिए, मेन पार्ट आपने यूज करना है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही कि आप लाइक ही यूज करेंगे, नहीं, अगर सिंगुलर है तो उसमें आपको एस ऑलरेडी लगाना है, क्योंकि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट का इफेक्ट दिखाना है, बेसिकली उसका असर दिखाना है कि वो सिंगुलर है। तो उसके लिए एस ई एस जहां भी यूज कर रहे हैं आप, वहां पर आपने करना है, प्रेफर्स है, प्रेफर्स ही यूज करेंगे। ठीक है, अगर नाउन भी आ जाए वो आप एस को अप्लाई करेंगे, जस्ट वहां से टू को रिमूव करना है। ठीक है, और जो वर्ब होगा वो ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमारे पास वो मौजूद नहीं होगा। ठीक है, सो इस तरह से आप यूज करेंगे। ओवर, देखिए ओवर, हाँ प्रेफर में ओवर यूज करते हैं लेकिन वो गलत हो जाता है ना, आई प्रेफर टेकिंग टी ओवर कॉफी। ठीक है, बहुत देन यूज किया जाता है, ओवर भी यूज किया जाता है, लेकिन वो देन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, वो गलत हो जाता है ग्रामर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टू यूज कर लें, बाकी देन ग्रामर के अकॉर्डिंग वो रॉन्ग होता है, देन आप जो यूज करते हैं सुनने वाले को समझ आ जाता है, लेकिन वो जस्ट ग्रामर में वो रॉन्ग होता है, तो इसलिए आप टू को यूज कर लें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, सो नाउ वी हैव another structure that is there। हम कहाँ यूज करते हैं, we use there for existence।
एग्जिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं, मौजूदगी बताने के लिए इसको यूज करते हैं, किसी चीज का वजूद है उसको बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसमें वर्ब आता ही नहीं है, इसमें वर्ब नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कमरे में एक लड़की है, कमरे में एक लड़की है, क्या है, उसका वजूद है, वो वहां पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसकी मौजूदगी है वहां पर, कोई वर्ब तो है ही नहीं इसमें, वहां पर एक लड़की है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसमें हम एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, किसी चीज की मौजूदगी बता रहे हैं। तो मौजूदगी बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट के देयर हम इसमें यूज करते हैं, सब्जेक्ट का नाम तक नहीं आता इसमें, ये डायरेक्टली हम इस तरह से यूज करते हैं देयर। उसके बाद इज या फिर आर। अब इज और आर कहाँ यूज करना है, अगर इज और आर के बाद जो ऑब्जेक्ट है, जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो सिंगुलर है तो वहां पर इज आएगा, अगर प्लूरल है तो वहां पर आर आएगा। किस तरह से, अगर मैं कहूँ देयर इज अ गर्ल, वहां एक लड़की है। ठीक है, तो अगर एक लड़की है तो हम इज यूज करेंगे, अगर बहुत लड़कियां हैं, ज्यादा लोग हैं, तो वहां पर हम देन आर को यूज करेंगे। ठीक है, और नेगेटिव में हम क्या करते हैं, देयर के साथ इज या तो आर लगाएंगे, देन आफ्टर यू विल यूज नो, यहाँ पर नो यूज करेंगे, नॉट यहाँ पर नहीं आएगा, यू विल यूज नो हेयर, देन एक्स्ट्रा वर्ड। फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यू विल यूज इज और आर, देन देयर, देन आफ्टर एक्स्ट्रा वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल्स, देयर आर पाइनएप्पल्स इन द गार्डन। ठीक है, गार्डन में, बाग में अनानास हैं। ठीक है, अब ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, ज्यादा अनानास हैं, तो हमने यहाँ पर आर का यूज किया है। इसी तरह से देयर इज नो कॉपी हेयर, यहाँ पर कोई कॉपी नहीं है, सो हमने यहाँ पर इसको यूज किया है। इसके बाद इज देयर एनीवन देयर, क्या वहां पर कोई है। अब देखें, ये जो पहला देयर हमने यूज किया है इज देयर, ये हमारा स्ट्रक्चर है, हम एग्जिस्टेंस पूछने के लिए यूज करें इज देयर एनीवन। ठीक है, और ये जो सेकंड देयर है ये हम यूज कर रहे हैं वहां के लिए, क्या वहां पर कोई है। ठीक है, तो वहां के लिए सेकंड देयर यूज किया गया है, फर्स्ट देयर हमारा स्ट्रक्चर का है। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। नाउ वी हैव गोइंग टू। गोइंग टू कहाँ यूज होता है, एक स्टूडेंट ने पूछा था सपोर्ट ग्रुप में। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं, सो ऑल ऑफ यू यूज गोइंग टू फॉर नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर के लिए हम गोइंग टू को यूज करते हैं, ऐसा काम जो जस्ट थोड़ी ही देर में हो जाएगा, थोड़ी ही देर में। ठीक है, अब नियर फ्यूचर किस तरह से, मैं पानी पीने जा रही हूँ, मैं पानी पीने जा रही हूँ, बस थोड़ी ही देर में पानी पी लूंगी। ठीक है, ये क्या है, एक नियर फ्यूचर है कि कोई काम थोड़ी देर में हो जाएगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, मैं काम करने जा रही हूँ, मैं पानी पीने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरह से जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं ये हम गोइंग टू की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, किस तरह से हम बनाते हैं, इसका फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट एस एम आर, ठीक है, आई के साथ एम यूज करेंगे, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आर यूज करेंगे, देन प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो उसके साथ आर का यूज करना है। देन गोइंग टू बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में एस एम आर के बाद नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव में एस एम आर को आपने पहले यूज करना है। ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल इट इज गोइंग टू स्नो। ठीक है, बर्फबारी होने वाली है। ठीक है, या फिर जस्ट होने ही वाली है, नियर फ्यूचर की बात है। ठीक है, अब यहाँ पर होने वाली है, होने जा रही है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो नियर फ्यूचर बताते हैं उसके लिए हम गोइंग टू को यूज करते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या नियर फ्यूचर की चीजें हैं, इसके लिए हम गोइंग टू को यूज करते हैं। प्रेजेंट के लिए एसएमआर को आप यूज करेंगे। ठीक है, अगर पास्ट है तो पास्ट के लिए देन वहां पर आपने वॉज या फिर वर का यूज करना है। ठीक है, वॉज या फिर वर। इसी तरह से नेगेटिव में भी यही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इंट्रोगेटिव में भी आपके पास यही आ जाएगा वॉज पर। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज गोइंग टू स्नो। ठीक है, बर्फबारी होने वाली थी। ठीक है, ही। तो अगर पास्ट है, पास्ट के लिए वॉज या फिर वर को आप यूज करेंगे, अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए आप वहां पर विल बी को यूज करेंगे। ठीक है, फ्यूचर के लिए आपने हर जगह विल बी को यूज करना है। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या करना है, नेगेटिव में विल नॉट बी होगा। ठीक है, विल नॉट बी गोइंग टू, विल नॉट बी गोइंग टू। ठीक है, इसी तरह से इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल सब्जेक्ट उसके बाद बी आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट में आपने बी को यूज नहीं करना है। ठीक है, प्रेजेंट में इज हमारा आता है, पास्ट के लिए वॉज वर यूज करते हैं। ठीक है, देन फ्यूचर के लिए विल बी को यूज करते हैं, विल नॉट बी उसके बाद विल सब्जेक्ट बी। ठीक है, किस तरह से, इट इज गोइंग टू स्नो,
बर्फबारी होने वाली है। इट वॉज गोइंग टू स्नो, होने वाली थी। इट विल बी गोइंग टू इट विल बी गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम इस तरह से यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जो भी सिचुएशन है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यू विल यूज योर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। ठीक है, नाउ वी हैव आवर लास्ट स्ट्रक्चर दैट इज एबल टू। एबल टू हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसी ने पूछा था कि एबिलिटी को हम फ्यूचर में किस तरह से बताएंगे। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू वी यूज एबल टू फॉर टॉकिंग अबाउट एनी एबिलिटी, either for present, past or future। ठीक है, कोई चीज, कोई काम करने के आप काबिल हैं, आपकी काबिलियत है, सलाहियत है, उसको बताने के लिए एबल टू को यूज करते हैं। ठीक है, अब वो काम प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं हूँ, मैं इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम इसको एबल टू की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूँ मैं इंग्लिश बोलने के काबिल थी, ठीक है, तो ये क्या है, ये पास्ट का है। ठीक है, पास्ट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देन मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाऊंगी, तो ये क्या है, ये भी हमारी एक फ्यूचर की एबिलिटी शो कर रहा है कि मैं काबिल हो जाऊंगी। ठीक है, या फिर मैं इंग्लिश बोल सकूंगी, दोनों की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रेजेंट है, प्रेजेंट के लिए आप ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट एस एम आर एबल टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट फॉर नेगेटिव subject SMR, not able to, verb object for interrogative sentences, SMR subject able to, then verb and then object। For example, I am able to write English, मैं इंग्लिश लिखने के काबिल हूँ। देन शी इज नॉट एबल टू बॉदर मी। ठीक है, बॉदर हम यूज करते हैं तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। ठीक है, सो शी इज नॉट एबल टू बॉदर मी, मतलब वो मुझे तंग करने के काबिल नहीं है। ठीक है, देन आफ्टर आर दे एबल टू नर्चर देयर किड्स। ठीक है, क्या वो अपने बच्चों को नर्चर, नर्चर हम यूज कर सकते हैं परवरिश के लिए। ठीक है, परवरिश करने के काबिल हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज कर रहे होते हैं प्रेजेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा पास्ट के लिए किस तरह से यूज करते हैं, पास्ट के लिए भी आपने यहाँ पर वॉज वर्ब को यूज करना है, वही ऐसा गोइंग टू वाला ही फॉर्म है यहाँ पर भी। ठीक है, पास्ट के लिए वॉज वर्ब आप यूज करेंगी अगर आपके पास फ्यूचर है। ठीक है, सो फ्यूचर के लिए विल भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज एबल टू राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिखने के काबिल थी। शी वॉज एबल टू बॉदर मी, वो मुझे तंग करने के काबिल थी। वर दे एबल टू नर्चर देयर किड्स, क्या वो अपने बच्चों की परवरिश करने के काबिल थे। ठीक है, इस तरह से पास्ट के लिए यूज करते हैं। फ्यूचर के लिए उसी तरह से आप यूज करेंगे, विल भी आ जाएगा। ठीक है, अगर अफर्मेटिव है तो वहां पर देन आप विल बी को यूज करेंगे। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में आप विल नॉट बी का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास इंट्रोगेटिव है तो देन वहां पर आपने विल सब्जेक्ट देन बी को यूज करना है। ठीक है, किस तरह से, आई विल बी एबल टू राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिखने के काबिल होंगी। शी विल बी एबल टू बॉदर मी, विल दे बी एबल टू नर्चर देयर किड्स। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर के नेगेटिव में विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर जी बिल्कुल, फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद विल, क्या पूछा है आपने, फ्यूचर के नेगेटिव में विल के बाद, नहीं नहीं, नेगेटिव में तो नहीं आएगा ना, नेगेटिव में हम सब्जेक्ट पहले यूज करेंगे, ये आप देख लें। फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट विल नॉट बी एबल टू वर्ब। ठीक है, इंटरोगेटिव में हम यूज करेंगे विल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन बी एबल टू वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, इंट्रोगेटिव में इसी तरह से यूज करेंगे, विल उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन बी आएगा। इंट्रोगेटिव में अगर नॉट लगाना होगा, अगर नॉट लगाना होगा तो आप इस तरह से यूज करेंगे, लाइक विल आई नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो बी से पहले आप क्या करेंगे, आप वहां पर नॉट लगा देंगे। ठीक है,
So all of you tell me, have you understood the concept of everything which we have discussed so far? अभी तक जो भी चीजें हमने यूज की हैं मुझे बताएं क्या सारी चीजें आप लोगों को समझ आई हैं? जी स्टूडेंट्स। हाँ, नॉट एबल टू की जगह आप अनेबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉट एबल टू की जगह आप अनेबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ठीक है, जिस तरह से शी इज नॉट एबल टू है तो इसमें आप यूज कर सकते हैं शी इज अनएबल टू बॉदर मी। ठीक है, इसी तरह से पास्ट में आप यूज करेंगे शी वॉज अनएबल टू बॉदर मी। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर में आप यूज कर सकते हैं लाइक शी विल शी विल बी अनएबल टू बॉदर मी। ठीक है जी, ऑल ऑफ यू सारी चीजें समझ आ गई हैं आप सबको? विल दे बी एबल टू नर्चर देयर किड्स, डेफिनेटली करेक्ट सेंटेंस है ये फ्यूचर के लिए। क्लियर? ओके, सो ऑल ऑफ यू नाउ वी हैव आवर लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? दैट इज लिंकिंग वर्ड। लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं? सो ऑल ऑफ यू हमने डिस्कस किया था कंजक्शन लिंकिंग वर्ड्स। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन हमारे सिर्फ सेंटेंस वर्ड्स और फ्रेज को आपस में जोड़ते हैं, सेंटेंस वर्ड या फ्रेज। ठीक है, लेकिन लिंकिंग वर्ड जो होता है वो हमारे सेंटेंस वर्ड फ्रेज को तो जोड़ता ही है लेकिन वो हमारे आइडियाज को कनेक्ट करता है। अगर दो अलग अलग टॉपिक के जुमले हैं उनको हमने जोड़ना है तो उसके लिए हम लिंकिंग वर्ड यूज करेंगे, हम कंजक्शन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग टॉपिक के जुमले हैं, आइडिया अलग है। ठीक है, आइडियाज जो हैं अलग हैं, सो वी विल यूज लिंकिंग वर्ड्स टू कनेक्ट आइडियाज। ठीक है, किस तरह से हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं लाइक आई एम अ स्टूडेंट, आई एम लर्निंग कंटेंट राइटिंग, माय गोल इज टू बिकम एन एक्सपर्ट कंटेंट क्रिएटर, सॉरी कंटेंट राइटर। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिंपल सा हमारे पास सेंटेंस है, कोई लिंकिंग वर्ड इसमें नहीं है। ठीक है, इसलिए ये फाइन है, लेकिन अगर आप मजीद इसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसमें आप लिंकिंग वर्ड यूज करेंगे। किस तरह से? फॉर इंस्टेंस, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम लर्निंग कंटेंट राइटिंग बिकॉज माय गोल इज टू बिकम एन एक्सपर्ट कंटेंट राइटर। ठीक है, अब देखें कुछ स्टूडेंट्स को कंजक्शन और लिंकिंग वर्ड समझ नहीं आएगा, सो ऑल ऑफ यू देखें, लिंकिंग वर्ड एक बड़ा सा टर्म है। ठीक है, जिसके अंदर कंजक्शन भी आ जाते हैं। अच्छा, लिंकिंग वर्ड को आप कनेक्टिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है आइडियाज, पैराग्राफ, सेंटेंसेस। ठीक है, सो लिंकिंग वर्ड में ही कंजक्शन भी आ जाते हैं। ठीक है, अब कंजक्शन हमारे सेंटेंस वर्ड फ्रेज को जोड़ता है, वो एंड हो सकता है और हो सकता है, इस तरह से वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आपने कभी कभार देखा होगा कुछ वर्ड्स हम सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज करते हैं, जिस तरह से हाउ एवर, मोर ओवर। तो इस तरह के वर्ड्स क्या करते हैं? हमारे आइडियाज को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो आइडियाज वगैरह हम लिंकिंग वर्ड्स की हेल्प से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ मेन टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एडिशन। एडिशन कहाँ यूज करते हैं? जब भी आप किसी एक आइडिया के साथ मजीद इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। कोई चीज, आप एक चीज बात कर रहे हैं, उसके साथ आपने कोई और चीज भी बोलनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप देन एडिशन वाला यूज कर सकते हैं। अब ये बहुत सारे हैं, आप कुछ यूज कर सकते हैं लाइक आप ऑल्सो यूज कर लें, एज वेल एज यूज कर लें, इन एडिशन यूज कर लें। ठीक है, सो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझें, सो we can use like I can speak English and I can write it too. मैं इंग्लिश समझ सकती हूँ लेकिन मैं इसको लिख भी सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, एडिशन के लिए फॉर एग्जाम्पल शी इज अ डिजाइनर एज वेल एज कंटेंट राइटर। ठीक है, वो डिजाइनर तो है, उसके साथ साथ वो एक कंटेंट राइटर राइटर भी है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने एक चीज में, एक आइडिया में मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, कोई चीज, नई चीज ऐड करनी है, उसके लिए एडिशन वाला आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट में आप क्या करते हैं? आप ऑपोजिट आइडिया को, ठीक है, दोनों मुख्तलिफ आप आइडियाज वगैरह को, ठीक है, आप उसको एक साथ
यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब किस तरह से आप मुख्तलिफ को यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने कुछ को यूज करना है। ठीक है, जो आप एक दो निकाल लें, आप दो तीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो ज्यादातर कॉमन है कॉन्ट्रास्ट के लिए वो हम हाउ एवर यूज कर रहे होते हैं, डेस्पाइट वगैरह यूज करते हैं, ऑल दो ये सब यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं लाइक ऑल दो शी वॉज टायर्ड। ठीक है, ऑल दो शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी, शी कंटिन्यूड वर्किंग। ठीक है, चूंकि वो थकी हुई थी लेकिन उसने अपना काम कंटिन्यू रखा, उसने अपना काम जारी रखा। ठीक है, तो इस तरह से लिंकिंग वर्ड्स को हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सो हम यूज कर सकते हैं लाइक आई वांटेड टू गो। ठीक है, बट इट वाज रेनिंग, मैं जाना चाहती थी लेकिन बारिश हो रही थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये मुख्तलिफ चीजें हैं कि आई वॉन्टेड टू गो आउटसाइड, मैं बाहर जाना चाहती थी लेकिन बारिश हो रही थी। ठीक है, अब मैं बाहर नहीं गई, दोनों अलग चीज है। मैं बाहर जाना चाहती थी अलग चीज है, बारिश हो रही थी, दोनों अलग आइडियाज हैं। ठीक है, तो दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम ये कॉन्ट्रास्ट वाला यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल्स देने के लिए आप एग्जाम्पल वाला सेक्शन यूज कर सकते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, टू इलस्ट्रेट। ठीक है, ये तो आप लोगों को भी पता होगा किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। लाइक I play multiple games, for example, cricket, soccer, and many more. ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल्स वाला आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से रीजन वाला आप यूज कर सकते हैं अगर आपने कोई वजह बतानी है। ठीक है, जैसे लाइक मैं बाहर नहीं जा सकी। ठीक है, या मैं बाहर नहीं गई क्योंकि बारिश हो रही थी। ठीक है, I didn't go outside because it was raining. मैं बाहर नहीं गई क्योंकि बारिश हो रही थी। सो मैंने because यूज कर लिया है। ठीक है, क्योंकि बारिश हो रही थी। इसी तरह से ड्यू टू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक इस तरह से कह सकते हैं आई डिडंट गो आउटसाइड ड्यू टू रेन, मैं बाहर नहीं गई बारिश की वजह से। ड्यू टू भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रीजन बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से रिजल्ट, कोई रिजल्ट बताना है, नतीजा बताना है, उसके लिए आप रिजल्ट वाला सेक्शन यूज करेंगे। ठीक है, लाइक एज अ रिजल्ट, इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब आखिरकार। ठीक है, देयरफॉर इसलिए। ठीक है, इसी तरह से कॉमन कॉमन ये जो है हम इसको यूज कर रहे होते हैं, एज अ रिजल्ट, इवेंचुअली, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर। ठीक है, आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ही स्टडीड हार्ड। ठीक है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की पढ़ाई में। देयरफॉर ही हैज द एग्जाम विद ग्रेट मार्क्स, उसने अच्छे मार्क्स से एग्जाम्स पास कर लिए। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको यूज कर रहे होते हैं रिजल्ट बताने के लिए। ठीक है, देन आफ्टर टाइम ऑर्डर। अब टाइम ऑर्डर क्या होता है, टाइम ऑर्डर के लिए किस तरह से यूज करते हैं। सो ऑल ऑफ यू, टाइम ऑर्डर इट मींस इन दिस टाइप वी एडजस्ट थिंग्स अकॉर्डिंग टू टाइम, हम इसमें चीजों को टाइम के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। किस तरह से कि स्टार्ट में ये हुआ, ठीक है, उसके बाद ये हुआ, देन ये हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको टाइम ऑर्डर की हेल्प से यूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइम ऑर्डर, इसके अलावा सीक्वेंस भी हम इसमें लिख सकते हैं। सीक्वेंस किस तरह से, लाइक फर्स्टली, सेकेंडली। ठीक है, इसके अलावा हम एडिशन भी यूज कर सकते हैं सीक्वेंस में, लाइक इन एडिशन, फर्दर मोर। ठीक है, तो इस तरह से टाइम ऑर्डर के लिए यूज कर लिया जाता है। अब टाइम ऑर्डर में किस तरह से यूज कर सकते हैं, इन द बिगिनिंग आई वॉज अपसेट। ठीक है, शुरुआत में मैं उदास थी, मैं अपसेट थी। ठीक है, देन माई फ्रेंड केम एंड आई फेल्ट हैप्पी, उसके बाद मेरी दोस्त आई और मैं खुश हो गई। ठीक है, तो इस तरह से टाइम ऑर्डर के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंडीशन, कंडीशन हम तो इफ कंडीशन हम इसको यूज करेंगे, सीखेंगे हम इफ कंडीशन को। इसके अलावा कंडीशन में हम और यूज करते हैं वेदर, ईदर और नीदर। ठीक है, ये देख लें आप। ठीक है, कंडीशन बताने के लिए इनको ज्यादातर यूज किया जाता है, वेदर, ईदर और नीदर नॉर। ठीक है, अब इसको किस तरह से यूज करते हैं, वेदर का हम यूज करते हैं जब हम बात करें चाहे।
चाहे की बात करें, इसकी मीनिंग इस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे तुम, हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, लाइक चाहे तुम टेक्स्ट करो या नहीं करो, मैं तो तुम्हें टेक्स्ट करूंगी। ठीक है, चाहे तुम मुझे मैसेज करो या नहीं करो, मैं तो तुम्हें मैसेज करूंगी। अब इसमें चाहे है, चाहे तुम काम करो नहीं करो, मैं तो करूंगी। तो इस तरह के सेंटेंस कंडीशन बताने के लिए वेदर को यूज किया जाता है। ठीक है, वेदर को हम एक और चीज के लिए यूज करते हैं, क्या की मीनिंग के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, किस तरह से, I do not know whether she will come or not. मुझे नहीं पता क्या वो आएगी या फिर नहीं। तो इस तरह से हम वेदर को यूज करते हैं क्या के सेंस में भी, और वेदर को हम यूज कर सकते हैं चाहे के लिए भी। ठीक है, देन ईदर, अच्छा इसको कुछ स्टूडेंट्स आइदर पढ़ते हैं, इस तरह से नाइदर, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ईदर नीदर होती है। ठीक है, अब ईदर कहाँ यूज करते हैं, ईदर हम यूज करते हैं जब चॉइसेस की बात की जाए। ठीक है, दो चॉइस में से आपको एक को चूज करना हो, एक को आपने मुंतखब करना ही है। ठीक है, किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ यू कैन ईदर कॉल मी और टेक्स्ट मी, तुम मुझे या तो कॉल कर सकती हो या तो फिर, या इसको आप सिंपल सा मजीद सिंपल करके हम देख लेते हैं, ईदर कॉल मी और टेक्स्ट मी, या तो मुझे कॉल कर लो या तो मुझे मैसेज कर दो। ठीक है, अब इसमें देखें, या तो ये करो या तो ये करो, कोई एक चूज करना है। दो चॉइसेस हैं लेकिन एक को चूज करना है, या तो कॉल करो या तो मैसेज करो। ठीक है, तो इसके लिए ईदर को यूज कर लिया जाता है। इसी तरह से नीदर, नीदर कहाँ यूज करते हैं, नीदर, इसमें हम दोनों ही ऑप्शन से इनकार करते हैं, ना तो ये ना तो, किस तरह से, शी नीदर कॉल्ड मी नॉर टेक्स्टेड मी, उसने ना ही मुझे कॉल की ना ही उसने मुझे टेक्स्ट किया मैसेज किया। ठीक है, सो वेदर कहाँ यूज करते हैं, जब भी हम यूज करें चाहे, चाहे तुम काम करो नहीं करो, मैं तो करूंगी। ठीक है, देन ईदर, या तो काम कर लो या तो मोबाइल चला लो। ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं नीदर नॉर। ठीक है, ना तो तुम मुझसे बात करोगी, ठीक है, ना तो मैं तुमसे बात करूंगी। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हम इनको कंडीशंस की हेल्प से इस तरह के लिंकिंग वर्ड से बनाते हैं। ठीक है, सो असाइनमेंट्स देख लेते हैं, आज के असाइनमेंट्स क्या हैं। ठीक है, सो फर्स्टली यू हैव टू answer these three conversation questions. Do you prefer tea or coffee and why? आप किस चीज को तरजीह देते हैं, चाय कॉफी, और क्यों? रीजन बताना है, डिटेल में बताना है, और if you make sure you have to exaggerate your answer because it helps you to enhance your fluency. अपनी बात को exaggerate यूज करते हैं बढ़ाने के लिए, बातों को बढ़ाना। ठीक है, अपने बातों को, अपने आंसर्स को, कॉन्वर्सेशन क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह को बढ़ाने की कोशिश किया करें। ठीक है, इससे आपकी स्पीकिंग अच्छी होती है, फ्लुएंसी आती है आपकी स्पीकिंग में। ठीक है जी, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ये नहीं अगर आपसे कोई बात कर रहा है तब भी आप किस बात को बढ़ाए जा रहे हैं, नहीं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, इससे फ्लुएंसी अच्छी आती है। ठीक है, अब जिस तरह से ये डू यू प्रेफर टी और कॉफी, अब इसमें आप जस्ट ये नहीं कहेंगे आई प्रेफर टी, आप कहेंगे आई प्रेफर टी बिकॉज इट्स रिफ्रेशिंग whenever I have headache, so I prefer to take tea because it makes me relax. ठीक है, इट हेल्प्स मी टू रिलैक्स। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बातों को बढ़ाने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक लाइन का आंसर नहीं देना है। ठीक है, देन आफ्टर व्हाट डू यू लव टू डू व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो आप क्या करना पसंद करते हैं। देन इज देयर एनीथिंग यू हैव टू डू एवरी सिंगल डे इफ यू डोंट लाइक इट, क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको हर दिन करनी पड़ती है, यहाँ तक कि आप उसको अगर ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ता है। ठीक है, वो आप बताएंगे। देन यू हैव टू टेल अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट योर मॉर्निंग, आपने रूटीन बतानी है। ठीक है, रूटीन बतानी है यूजिंग फर्स्ट देन आफ्टर दैट फाइनली। इस तरह से सीक्वेंस के टाइम ऑर्डर के को यूज करते हुए, एडिशन को यूज करते हुए आप एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे। ठीक है, स्टोरी क्या है, आपकी डेली रूटीन है। ठीक है, इसके अलावा इंट्रोडक्शन, जब भी आप इंट्रोडक्शन दें उसमें भी आप इन लिंकिंग वर्ड्स को यूज करें, आपको करना चाहिए। ठीक है, किस तरह से, आप हर सेंटेंस के बाद यूज नहीं करें, कुछ के बाद आप यूज कर लें। ठीक है, जैसे लाइक माय नेम इज, फॉर इंस्टेंस माय नेम इज आयशा। ठीक है, एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5। ठीक है, देन आफ्टर, ठीक है, देन आप यूज कर लें इन एडिशन आई लिव इन कराची। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद से मैनेज करेंगे, एडिशन यूज कर लें, आप सीक्वेंस वाला यूज कर लें, फर्स्टली सेकेंडली फर्दर मोर माई क्वालिफिकेशन इज दिस। ठीक है, इन एडिशन टू,
ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं, हर सेंटेंस के बाद यूज नहीं करें, लेकिन कुछ के बाद आप जरूर यूज कर लें। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, देन वी विल वाइंड अप आवर सेशन। जी, फोर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, जहां भी आपने देखा होगा फोर आया है, सो फोर के बाद हम फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आई लर्न इंग्लिश फॉर स्पीकिंग, मैं इंग्लिश बोलने के लिए सीखती हूँ। ठीक है, फॉर स्पीकिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर रहे होते हैं। ऑल दो की मीनिंग क्या होती है? ऑल दो की मीनिंग होती है अगर से के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से मीन वाइल हम यूज कर लेते हैं कोई दौरानिया वगैरह बताने के लिए, किसी चीज के दौरान, इसी दौरान। ठीक है, तो इस तरह से मीन वाइल को यूज किया जाता है। मिस वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम कराची। क्विज लिंक, अगेन क्विज का लिंक आप व्हाट्सएप चैनल में शेयर किया गया था, पोर्टल का लिंक था। ठीक है, सो चैनल को आप एक्सेस कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। जी, ऑल ऑफ यू यूट्यूब के पार्टिसिपेंट्स, टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। किसी कोई सवाल? असाइनमेंट्स लिखें कैसे? असाइनमेंट आप कहीं पर भी लिख लें, आप अपनी किसी डायरी कॉपी वगैरह में लिखें, आप उसको नोटपैड, एमएस वर्ड, ठीक है, गूगल डॉक्यूमेंट्स, कहीं पर भी आप लिखें, व्हाट्सएप पर आप उसके उससे लिखें। ठीक है, जहां पर भी आप लिखें, अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, जहां भी लिखना चाहें। ठीक है, फ्यू मंथ्स लेटर, देखिए फ्यू मोमेंट, अच्छा मोमेंट, मोमेंट तो फ्यू मोमेंट नहीं है, लेटर हाँ, लेटर जो है ये लिंकिंग वर्ड है। ठीक है, फ्यू मोमेंट एक फ्रेज आप कह सकते हैं। ठीक है, कुछ देर के बाद। क्विज का क्या फायदा है? क्विज का फायदा है आप अपनी लर्निंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, सबमिट कैसे करना है, क्या सबमिट करना है? क्विज अगर आप सबमिट करने का पूछ रहे हैं, सो जस्ट आप क्या कर सकते हैं, आपका जो स्कोर आया है उस स्कोर को जस्ट आप फेसबुक ग्रुप पर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, all of your linking words are those words that we use to connect ideas, ideas को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी थी ऑल दो की, ऑल दो हमने सेंटेंस के स्टार्ट में यूज किया है। ठीक है, हमने कंट्रास्ट के लिए ऑल दो स्टार्ट में यूज किया था। ठीक है, ऑल दो शी वाज टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्किंग, अगर से वो थकी हुई थी लेकिन उसने अपना काम कंटिन्यू रखा। ठीक है, तो ऑल दो हमने स्टार्ट में यूज किया है, ये लिंकिंग वर्ड है, इसने हमारे आइडियाज को कनेक्ट किया है, ये कंजक्शन नहीं है, सेंटेंस के स्टार्ट में आया है ये। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब कि दो मुख्तलिफ चीजों को, दो मुख्तलिफ आइडियाज के अबाउट बताना। ठीक है, उसको यूज करना। ठीक है, डिफरेंस बताना, इस तरह से हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, फ्यू मोमेंट्स लेटर मैंने बता दिया है, लिंकिंग वर्ड है। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई और सवाल? असाइनमेंट्स फेसबुक ग्रुप पर, basically your assignments are approved only on the फेसबुक ग्रुप पर ही आपके असाइनमेंट्स अप्रूव की जाती हैं। इसके अलावा आपका जो सपोर्ट ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर, उसमें आप सेंड करके आप फीडबैक वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, देखिए असर्टिव और अफर्मेटिव में क्या डिफरेंस है? देखिए असर्टिव, ये जो है आज के जो हमारा ये स्लाइड जो है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, अफर्मेटिव और असर्टिव, देखिए असर्टिव वो होता है जिसमें हम स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, असर्टिव जिसमें हम स्टेटमेंट देते हैं, अब वो स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। बेसिकली किसी चीज को आप कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं। ठीक है, अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव मतलब कि अगर मैं कहूँ आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है, ये अफर्मेटिव है। देखिए ये असर्टिव का पार्ट है, ये हम क्या है, ये एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, एक चीज को हम दावे से कह रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट है। असर्टिव तो ये है ही, लेकिन असर्टिव में दो टाइप्स आ जाती हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है।
ठीक है। पॉजिटिव जो होता है वो उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव होता है जिसमें हम नॉट को यूज करते हैं, हम जिसमें इनकार करते हैं, वो हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है। सो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को कहते हैं, और ये जो अफर्मेटिव नेगेटिव, ये दोनों चीज जो है, ये दोनों हमारे पास असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट है, ठीक है। जो असर्टिव डिक्लेरेटिव हमने डिस्कस किया था उसके अंदर ये दोनों चीजें आती हैं। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब कि इनकार के लिए यूज करते हैं। सपोर्ट ग्रुप में ऐड नहीं किया गया, अगर आपने प्रोसेस कंप्लीट किया था तो आपको ऐड कर दिया गया होगा। स्टिल अगर ऐड नहीं किया गया है सो यू कैन कांटेक्ट एडमिन, एडमिन से कांटेक्ट कर लें आप ग्रुप के, जो आपका कोर्स का ग्रुप है, ठीक है। ऑब्लिगेशन की मीनिंग होती है जिम्मेदारी, ठीक है, जिम्मेदारी के लिए यूज करते हैं। सो ऑल ऑफ यू, इसके अलावा फर्ज वगैरह के लिए भी इसको यूज कर लिया जाता है, लाइक फर्ज नमाज, ऑब्लिगेटरी प्रेयर, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, आई थिंक सो मजीद क्वेश्चन नहीं है आपका, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं इंशाल्लाह। So all of you, let's wind up our today's session. We will catch up inshallah in the next class.